हाँ। आप रोना रो देंगे? क्यों रोएंगे? जब देश हमारा है और इस देश से मुझे कोई भगा नहीं सकता, और इस देश को हमने आज़ादी। हाँ, और सुनिए, आपको जानते हैं कि लगभग 60 से 70% जो इंडिया गेट में नाम है देश की शहीदों में से, उसमें अल्पसंख्यकों का नाम है। तो जो देश के लिए शहीद हुए वो अपने देश के, मैं बिल्कुल नहीं, मैं असल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओ, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ, तुमको मैं क्यों जाऊँ? ये देश हमारा है, तुमको अगर हमसे दिक्कत है तुम इंडिया छोड़ो, नेपाल चले जाओ। हाँ, तुम चले जाओ नेपाल, श्रीलंका। हमारा वो ईडी हो, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी का गुलाम हो चुका। शर्म आना चाहिए इन सीबीआई और ईडी के अफसरों को। हम दे रहे थे, आपने दे रहे हैं, हमने देने से जीत गए। वो करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन अब चलेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनकी औकात इसकी नानी याद दिला देगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। 9 अगस्त को जो है बिहार की सरकार बदल गई है और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है लगातार नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर हमले शुरू हो गए। संबित पात्रा यानी भाजपा ने कह दिया है कि बिहार में फिर से जंगल राज शुरू हो गया, क्योंकि जो है गठबंधन की सरकार आ गई। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा ऑफिस, मेरे घर में जो है सीबीआई और ईडी जो है ऑफिस बना ले, हम उनको जगह देंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का मानना है कि अब सीबीआई और ईडी की जो शिकंजा है वो तेजस्वी यादव पर चढ़ने वाला है। क्योंकि नवभारत टाइम्स या दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है अब पुराने एक मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई या ईडी सवालों जवाब कर सकती है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने 9 तारीख को सरकार में शामिल हो गया, सरकार गिर गया, नया सरकार बना। भाजपा कह रही है कि बिहार में जंगल राज शुरू हो चुका। एक्चुअली जंगल राज तो तब था जब मोदी जी की सरकार जो है आई, वहाँ से जंगल राज शुरू है। बल्कि जंगल राज नहीं, बल्कि वहाँ से अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर गुलामी की राज शुरू हो गई। क्योंकि मोदी का फंडा जो है आरएसएस के गोलवालकर और सावरकर के पूरी जो थ्योरी है उस पर है। क्योंकि आरएसएस की जो गोलवालकर और सावरकर की थ्योरी है कि इस देश को गुलाम बनाकर शासन करना, यानी कि जितनी भी अर्थव्यवस्था है कि अपने 2, 4, 5 जो विश्वासी लोग हैं उनके हवाले कर देना। यही वजह है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं, रेलवे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एलआईसी है और इस तरह की जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं अपने लोगों को बेच दे रहे, ताकि सारे जनता की जो है जनता को गुलाम बना सके पूरी। जब इकोनॉमी उनके हाथ में रहेगी फिर जनता तराही करे। यही वजह है कि जैसे चाहते महंगाई बढ़ा देते हैं, जैसे चाहते पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं, तेल का दाम बढ़ा देते हैं। अब देखिए पेट्रोल का क्या हाल है। जब पेट्रोल का बढ़ेगा कीमत, तो चूँकि सारा कम्युनिकेशन इसी पे डिपेंड करता है, तो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आरएसएस बीजेपी की सरकार आई तब से अंग्रेज़ों से ज़्यादा बदतर गुलामी शुरू हो गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए बिहार से नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनवाइए। मैं सारे विपक्ष से कहता हूं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, इवन कांग्रेस के सोनिया गांधी से मैं कहता हूं, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, और जितने भी आप विपक्ष के नेता, मैं सबसे कहूँगा नीतीश कुमार इज़ द बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, विल बी बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार, अगर मोदी को सचमुच में इस देश में भगाना है, अगर सचमुच में मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए सच में से कोई कड़वी दवा है तो वो है नीतीश कुमार, बिहार का नीतीश कुमार। इसलिए मैं चाहता हूँ, जिस आपने देखा 7, 5, 6 स्टेट्स में इसने सरकार गिरा दी अपने जो है अपने धोखेबाजी से, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराने में इसकी औकात नीतीश कुमार ने याद दिला दिया कि सुनो ये बिहार है और नीतीश कुमार है, इसलिए यहाँ तुम्हारी दाल नहीं चलेगी। हाँ, जैसे दूसरी स्टेट्स में तुमने धोखेबाजी के साथ और लोकतंत्र के खिलाफ तुमने जो सरकार गिराई, यहाँ बिहार में नहीं चलेगा। बल्कि बिहार में हम तुम्हें उल्टा पटखनिया दे दिया और नीतीश कुमार ने ऐसा पटखनिया दिया कि दर्द से मोदी आरएसएस बीजेपी करा रहा है और ये कराता रहेगा 2024 के बाद तक भी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब 2014 वाला चुनाव नहीं है, मोदी जी को भी दे दिया कि अब 24 वाला चुनाव है। तो क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं नीतीश कुमार? टक्कर नहीं, महा टक्कर दे रहे हैं नीतीश कुमार। और ये पहले से अगर नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट घोषित हो गए होते तो शायद, और 2017 में अगर नीतीश कुमार जी उनकी जो भी मजबूरी रही होगी, ठीक है, वो दोबारा भाजपा से अगर नहीं गए होते तो लालू प्रसाद जी ने कहा था कि पीएम कैंडिडेट बनाएंगे नीतीश कुमार को, और उस समय चैलेंजिंग होता
और बेहतरीन विकल्प होता नीतीश कुमार, और मोदी फिर दोबारा पीएम नहीं बन पाता, बल्कि नीतीश कुमार सचमुच पीएम बनने वाले थे। कुछ और साथियों से जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सादिक हुसैन। तो क्या लगा मतलब अब तो यहाँ सरकार का परिवर्तन हो गया और उसके बाद भाजपा कह रही है कि बिहार में जंगल राज शुरू हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री, फिर भाजपा के लोग ऐसा काहे बोल रहे हैं? बिहार के लिए बेस्ट है, कोई दूसरा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा उसका दूसरा चेहरा नहीं है। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मेरे नाम से क्या मतलब है, चाय दुकान है मेरा। दुकान है तो क्या बिहार में भाजपा का जो सरकार गिरा है तो क्या जंगल राज शुरू हो गया है? ये कौन कह रहा है कि जंगल राज? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब जी नहीं, तो नीतीश कुमार सब तो नेते हैं आप लोग, अच्छा, तो नीतीश कुमार ठीक है, रहे चाहे नहीं रहे। तो रहे तो वही ना, ऐसा रहे और चाहे ना। अरे आप ही ना बैठा रहे फिर। हम काहे के लिए बैठाई के वोट आप दीजिएगा कि हम बैठा दिए? अरे हम दे रहे तो आप नहीं दे रहे हैं, हमरे देने से जीत गए वो। अच्छा, कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे क्या है पूरा। तो ये जैसे अभी आप बता रहे थे कि लगातार जो है पूरा देश भर का माहौल है, सीबीआई और ईडी पर भी जो है लगातार चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई और ईडी का दफ्तर मेरे घर में ही खोल दीजिए। बिल्कुल सही कहा है। जब उन्होंने अगर करप्शन नहीं किया तो उन्हें डर किस बात का? ठीक है, जो करप्शन करेगा वो डरेगा। जैसे कि मायावती अक्सर मायावती जो यूपी की अक्सर डर जाती हैं। इस बार देखिए अलायंस नहीं किया, लोकसभा में भी अलायंस तोड़ी, क्योंकि उसने करप्शन की थी इसलिए डर, और जो लोग करेंगे वो डरेंगे, तो इसलिए अलायंस नहीं की। और ये मोदी जी जो है आरएसएस बीजेपी वाले, ये लोग जो है ईडी से और सीबीआई से डराते हैं, और जो लोग करप्ट है वो डरेंगे, यही वजह है। लेकिन मैं कहता हूं कि सुनो, जो होना था हो गया। अगर करप्शन किया तो ठीक है, लेकिन अगर मजबूती के साथ, जैसे कि कई उंगलियां जो हमारी है, अगर मुट्ठी के साथ अगर विपक्ष में अलायंस कर लिया जाए दोबारा 2024 में, तो यकीन जानिए बीजेपी की हवा निकल जाएगी, ये जीरो पे हो सकता है आउट हो जाए। इसलिए मैं तमाम विपक्ष से कहता हूं कि अगर तुम सब मिलकर यूनाइट हो गए और 2024 का लोकसभा इलेक्शन, और उससे पहले जितने भी स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शन हो, अगर आपने अलायंस करके लड़ा तो याद रखिए कि बीजेपी की हवा खराब हो जाएगी और इसको भागना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सुन लीजिए, बता देता हूं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन ही बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्री प्लानिंग है। ये जुडिशरी ये खरीद रहे हैं, मीडिया को इन्होंने खरीद लिया है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके गुलाम हो चुके हैं, और अपने लोगों को सारे और पूरे देश की अर्थव्यवस्था अपने कब्जे में कर लिया है। तो अगर आपने अलायंस हो, आपस में सारी विपक्ष पार्टियां अलायंस नहीं होगी, तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आपस में सारी विपक्ष पार्टियां अलायंस नहीं होगी तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि देश फिर से गुलाम हो जाएगा और इलेक्शन बंद हो जाएगा। और याद रखिए, आप सब लोग जेल में होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे विपक्ष एक हो करके मोदी के खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ें। और उसके बाद मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और हमको यकीन है कि नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट के नाम पर सारे विपक्ष इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खुल करके, छुपे हुए तौर पे नहीं, मैं आरजेडी से भी कहूंगा, मायावती से भी कहूंगा, ममता बनर्जी सबसे कहूंगा, जितने भी विपक्ष पार्टियां, कि खुल करके वो पेन अभी से ये कहो कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट होगा, ताकि ये माहौल बने और ये रास्ता हमवार हो, और ताकि जो है नीतीश कुमार सचमुच में पीएम बन जाए। 2024 के लिए अभी जैसे सीबीआई और ईडी का लगातार हमला शुरू हो गया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि सीबीआई ईडी शुरू हो गया है। आज सीबीआई हो, ईडी हो, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी का गुलाम हो चुका। शर्म आना चाहिए इन सीबीआई और ईडी के अफसरों को। शर्म नहीं आती? तुम कंपटीशन पास करके जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जाते हो टॉप लेवल के, चाहे आईएएस पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, और तुम एक नेता की, जाहिल नेता की गुलामी कर रहे हो। नरेंद्र मोदी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई वैल्यू, कोई पता नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं उनका क्वालिफिकेशन फेक क्वालिफिकेशन, और तुम फेक क्वालिफिकेशन वाले की गुलामी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुमको अगर देश को, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा सर, सुनना तो पड़ेगा ना। सुनिए, अगर इनको देश को बचाना है तो प्राइम मिनिस्टर की नहीं बल्कि संविधान की सुननी चाहिए। ये संविधान उसको राइट देता है, वो इंडिपेंडेंट संस्था है, और इंडिपेंडेंट संस्था प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि वो संविधान के हिसाब से चलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि सीबीआई ईडी फिर से शुरू होगा क्या? बिल्कुल करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन अब चलेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनकी औकात इसकी नानी याद दिला देगी।
और याना ने याद दिला दिया, ये जो है कराह रहे हैं दर्द से, ऐसा मारा, ऐसा सियासी मार मारा नीतीश कुमार ने बीजेपी को कि दर्द ऐसी हो रही कि उठने के लायक ही नहीं हो रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि पलटू 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 राम है। ये सियासत है और सियासत में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लिया जाता है और नीतीश कुमार वो माहिर खिलाड़ी हैं, वो माहिर सियासतदान। मैं तो कहूँगा भारत का सबसे बड़ा अगर कोई सियासतदान है तो वो नीतीश कुमार है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने फैसले लेते हैं। क्या नाम है वो आपका? हमारा नाम समोज कुमार है। कहाँ से आया? हमारा घर जहानाबाद में हुआ। अच्छा, तो नीतीश कुमार जो सरकार बदल गए और नीतीश कुमार फिर राजद में आ गए तो खुश है कि नाराज है? ना सब खुश है। खुश है। भाजपा का अच्छा नहीं था? ना सब भाजपा इतना अच्छा नहीं था, इसलिए महंगाई एकदम जमीन खा गया है, गैस उतना ही महंगा हो गया, बहुत सा चीज़ उठा कर देखे इतना महंगा हो गया। ट्रेन है से आती है, नौकरी इंसान के पढ़े बड़े बड़े BA MA करके बैठे हुए हैं, इसका रोजगार नहीं मिला। नहीं, रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं। ये तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज शुरू हो जाएगा बिहार में, भाजपा के लोग कह रहे हैं। नहीं, जंगल राज शुरू नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव पर कुछ भरोसा और लग रहा है? भरोसा तो है कि कुछ करेगा। अच्छा, तो अब जो भाजपा वाले जो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार दिए, तो उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? आप तो देखे तो भाई कैसे कहें। पलटी पलटी वाला जो बात है तो इसका तो कोई ये भी नहीं है ना, तो पलटी कहीं और भी तो मार सकते है, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लिए जाते हैं। और जो बिहार के लिए अच्छा था नीतीश कुमार ने, जो उनको बेहतर लगा, उन्होंने क्या अकॉर्डिंग टू, इसलिए इसको पलटू राम जो लोग कहते हैं वो बड़े बेवकूफ़ हैं, उनको सियासत आती नहीं है। सियासत उसके कहते हैं जो आप जानते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है, सियासत में ना कोई किसी का दोस्त होता ना कोई किसी का दुश्मन होता है। जब कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो जहाँ चाहते हैं वहाँ अपना एग्जिस्टेंस ताश करते हैं। अब बताइए, नीतीश कुमार की पार्टी जो है JDU को ये तोड़ने चले थे, जैसे महाराष्ट्र में तोड़ा था, है जहाँ जैसे बेंगलोर में, कर्नाटका में तोड़ा, गोवा में तोड़ा, उत्तराखंड में तोड़ा, बिहार में इसी तरह कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार इतने माहिर खिलाड़ी थे कि इन्होंने RCPC के जरिए जो खेल रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको ऐसा निकाला RCPC को, और उसके बाद उनके निकालने के फ़ौरन बाद इन्होंने गठबंधन भी तोड़ा, मतलब इस्तीफा दे करके RJD और महागठबंधन के साथ जो है इन्होंने सरकार बना ली। तो इसलिए मैं कहूँगा ये अल्टी पल्टी नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप किसी की पार्टी को तोड़ेंगे, किसी के घर को तोड़ेंगे, तो क्या हम अपना घर नहीं बदलेंगे? बदलना मजबूरी होगी। क्या हम चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाएं? हमारे घर को आप तोड़ दें, हम यहीं पर खड़े रहें? मुझे घर तो बदलना होगा। तो नीतीश कुमार ने वही किया, अपना घर बदला, उसमें क्या गलत किया? अच्छा, निकल देते हैं इंडियन मुजाहिदीन के नाम से। अरे इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संस्था है? बताओ मुझे, उसकी ऑफिस कहाँ है? कहाँ है तो दिखा दीजिए, उसकी ऑफिस में रेड मारिए। हमारा नहीं, अगर है तो उसको खत्म कीजिए ना, जेल डालिए सबको, ठीक है? हमारा कहना है, आप रोना रो देंगे? क्यों रोएंगे? देश हमारा है और इस देश से मुझे कोई भगा नहीं सकता। इस देश को हमने आज़ादी, हाँ, और सुनिए, आपको जानते हैं कि लगभग 60 से 70% जो इंडिया गेट में नाम है देश की शहीदों में से, उसमें अल्पसंख्यकों का नाम है। तो जो देश के लिए शहीद हुए वो अपने देश के, मैं बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं असल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओ, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँ? तुमको मैं क्यों जाऊँ? ये देश हमारा है। तुमको अगर हमसे दिक्कत है, तुम इंडिया छोड़ो, नेपाल चले जाओ। हाँ, तुम चले जाओ श्रीलंका। हमारा ये द इंडियन खबर, सच आपके सामने।